बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ट्रांसफार्मर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 है। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है ये कहते हैं दी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल आर। कहते हैं एक ट्रांसफार्मर कोर है, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर कोर है ये वाली। ये कहते हैं इसकी जो है मटेरियल कोर की जो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये किस तरह का ये मटेरियल होने चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए पे कहता है कि इसकी परमेबिलिटी जो है वो लो होनी चाहिए, लो परमेबिलिटी एंड लो स्ट्रेस लॉसेस। ये कोर के बारे में ये कहता है कि ये जो हमारे पास कोर है, ये ट्रांसफार्मर की ये हमारे पास कोर है, तो कहते हैं इसकी जो खुसूसियात है या प्रॉपर्टीज़ है। ऑप्शन ए पे कहते हैं इसकी लो परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो स्ट्रेस लॉसेस होने चाहिए। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी पे कहते हैं इसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए या हाई स्ट्रेस लॉसेस होने चाहिए इसमें। ऑप्शन सी पे कहता है कि इसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए या इसके लॉसेस लो स्ट्रेस लॉसेस होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, इसकी जो परमेबिलिटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए और इसके जो लॉसेस होने चाहिए वो लो होने चाहिए। तो परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी जो होती है किसी भी मटेरियल में से मकनातीसी फ्लक्स गुजरने की जो सलाहियत आती है उसको उस मटेरियल की परमेबिलिटी कहते हैं। अगर एक हमारे पास ये कोई भी ये मटेरियल है, जैसे ये कोयर है ट्रांसफार्मर की, अगर इसमें ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये मैक्सिमम मकनातीसी फ्लक्स को गुजरने दे, तो इसकी परमेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास कोर है। अगर इस कोर में से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा या ये कोर अपने अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स गुजारने देगी तो इसको कोर को कहेंगे कि इसकी परमेबिलिटी हाई है। अगर ये कोर मिनिमम मकनातीसी फ्लक्स अपने अंदर से गुजरने दे तो हम कहेंगे इसका परमेबिलिटी लो है। ठीक हो गया? तो कोर की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये खुसूसियात होनी चाहिए कि उसके लॉसेस उसमें से कम हो, यानी लीकेज फ्लक्स कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए ताकि मकनातीसी फ्लक्स आसानी से इसमें से गुज़र सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 किस्म के लॉसेस होते हैं। एक को कहते हैं कॉपर लॉसेस और दूसरे को कहते हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस भी कहते हैं इसको। जो कोर लॉसेस मैंने आपको बोला था ये कांस्टेंट होते हैं और जो कॉपर लॉसेस हैं ये हमारे पास ये वेरी करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। ये लोड बढ़ता है तो ये लॉसेस बढ़ते हैं, जब लोड कम होता है तो कॉपर लॉसेस कम होते हैं। लेकिन जो हमारे पास आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस होते हैं ये लॉसेस भी वेरी करते हैं लोड के साथ, मिनिमम बहुत कम परसेंटेज में। तो यहाँ पे उसने हमें पूछा है कि वो कितनी परसेंटेज पे वो लॉसेस जो है कोर लॉसेस वो वेरी करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 1 to 3% जो है ना लोड के फुल लोड पे ये वेरी करते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं लेकिन ये मिनिमम जो है वेरी करते हैं लोड बढ़ने के साथ, ये थोड़े बहुत लॉसेस ये बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज़। कहते हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर
जो टैंक है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर जो ऑयल होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसका क्या काम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना वाइंडिंग होती है और कोर होती है। और वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की और कोर जो होती है ये ऑयल में डूबी होती है। ठीक है। तो जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर हीट अप होती है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है ये क्या करता है, हीट अप को ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद ये हल्का होता है। हल्का होने के बाद ये इन ट्रांसफार्मर के ये जो पाइप हैं साथ में लगे हुए हैं, ये पाइप की वजह से, पाइप के ज़रिए, हल्का होकर पाइप के ज़रिए ये कंजर्वेटर टैंक में आता है। ठीक है। इधर यहाँ पे ठंडा हो के ये वापस कन्वर्टर टैंक से वापस ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। ये सर्कुलेट करता है ये जो ऑयल होता है इसके अंदर। तो कंजर्वेटर टैंक के दरमियान के, ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के दरमियान इधर हमारे पास एक रिले लगी होती है जिसे बिचल रिले कहते हैं। ठीक है। जिसका काम या फंक्शन ये होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जलने से बचाना। ठीक है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो हीट अप होता है, वो हीट को ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो कंजर्वेटर टैंक पे प्रेशर के साथ ऊपर जाता है। उसके साथ कुछ गैसेस वगैरह होती हैं। तो इधर जो बिचर रिले लगी होती है, ये मैकेनिकली एक स्विच होता है इसके अंदर। ये ऑयल जब उसको टकराता है तो वो प्लंजर लगाता है, तो वो क्या करती है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास इनपुट आ रही होती है पिचल रिले के पास, और यहाँ मैकेनिकल स्विच इधर लगा हुआ होता है ये कन्वर्टर टैंक और ये मैन टैंक के दरमियान। जब ऑयल इससे प्लंजर से टकराता है तो ये सर्किट को इधर से पीछे डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इस तरह जो है क्या नाम है, इस तरह फिर सर्किट डिस्कनेक्ट होता है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जलने से बच जाती है। तो ऑयल के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है कूलिंग प्रोवाइड करना, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड करना, और दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये अक्सर आता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम होता है, कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो ये इसका फंक्शन था ऑयल का। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे। पहले पे कहता है टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मैंने जो अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टू लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट्स, फुल लोड कॉपर लॉसेस। ये ऑप्शन डी ऊपर वाले के साथ था। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फुल लोड कॉपर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट, एट ऑफ लोड द लॉसेस विल बी। तो यहाँ पे उसने हमारे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहते हैं 6400 वाट होने चाहिए ऑफ लोड पे, बी पे कहता है 1600 होने चाहिए, सी पे कहता है 800 होने चाहिए, और डी पे कहता है 400 होने चाहिए। तो जब ट्रांसफार्मर जो है ना क्या नाम है, जब ट्रांसफार्मर लोडेड होता है, ठीक है, और फिर ट्रांसफार्मर पे लोड जब कम होता है, तो हमने कहा था कि फुल लोड से ट्रांसफार्मर जब हाफ लोड पे आता है तो 1/4 कॉपर लॉसेस हो जाते हैं, मतलब चौथा हिस्सा कॉपर लॉसेस का हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 4 थे ना, 4, तो ये एक हाफ लोड पे, फुल लोड पे 4 वाट कॉपर लॉसेस थे, हाफ लोड पे 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास फुल लोड पे कॉपर लॉसेस उसने जो बताया 1600, ठीक है, और हाफ लोड पे हम 16 से आ जाएगा हमारे पास 400 आएगा, 1/14 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा हाफ लोड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा
डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आयरन लॉसेज फॉर ट्रांसफार्मर इज़ 400 वाट इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी देन कॉपर लॉसेज विल बी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होती है तो मैंने आपको बताया तब मैक्सिमम एफिशिएंसी में कॉपर लॉसेज बराबर होता है आयरन लॉसेज के। ठीक है, इधर हमें उसने बताया कि हमारे पास जो आयरन लॉसेज है वो 400 हैं। ठीक हो गया, और मैक्सिमम एफिशिएंसी में हमारे पास कॉपर लॉसेज क्या होंगे, तो कॉपर लॉसेज भी 400 होंगे। जब ये दोनों लॉसेज आपस में बराबर होंगे तो ट्रांसफार्मर जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होता है तो ये दोनों लॉसेज आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं ट्रांसफार्मर वर्किंग अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी हैज़ टोटल लॉसेज ऑफ 1600 वाट वाइल ऑपरेटिंग एट ऑफ लोड द कॉपर लॉसेज विल बी। तो यहाँ पे उसने हमें कितने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे कहता है कि 800 वाट, ऑप्शन बी पे 400 वाट, ऑप्शन सी पे 200 वाट और ऑप्शन डी पे 100 वाट। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ऑप्शन बी 400 वाट, क्योंकि 16 हुआ है तो ऑफ लोड पे कॉपर लॉसेज होंगे 400 वाट। इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं एक ट्रांसफार्मर है, फुल लोड पे उसके जो कॉपर लॉसेज हैं वो 800 वाट हैं और कोर लॉसेज 600 वाट है। तो फिर कहते हैं टोटल एट नो लोड विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो कहते हैं नो लोड पे उसके मतलब कितने लॉसेज होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कॉपर लॉसेज होते हैं वो लोड के साथ वेरी करते हैं। जब लोड नहीं होता है तो फुल लोड पे वो मतलब 1600 थे फुल लोड पे, तो ऑफ लोड जब आधा लोड हमने डाला तो वो 400 रह गए, और जब कोई लोड नहीं होगा तो हमारे पास जो कॉपर लॉसेज होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो पीछे हमारे पास बचेंगे आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज हमारे पास 600 वाट हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट होगा डी। ठीक हो गया। नो लोड पे सिर्फ हमारे पास कॉपर लॉसेज ज़ीरो हो जाएंगे, आयरन लॉसेज बच जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत कंसेप्शनल क्वेश्चन है, ये आपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो फिर आपको ये क्वेश्चन की समझ आएगी। ठीक है, और ये एटॉमिक में अक्सर जो है ना वो कंसेप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछली उसमें एमसीक्यूज़ में बताया था। कहते हैं बिचल्स रिले इज़ यूज्ड ऑन, बिचल्स रिले इज़ यूज्ड ऑन कहते हैं एयर कूल ट्रांसफार्मर में ये इस्तेमाल होती है या ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ये इसका यूज़ होता है। तो ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ होता है। ये पिछले एमसीक्यूज़ में मैं डिटेल से बताया है बिचल्स रिले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के मुताल्लिक है। कहते हैं बिचल्स रिले इज़ जनरली नॉट प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफार्मर बिलो। कहते कितने केवीए से कम पे जो है ना ये रिले इस्तेमाल नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कॉलोनीज़ में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है या 50 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें ये बिचल रिले नहीं होती। इंडस्ट्री में हमने देखा होगा ये बिचल रिले इंडस्ट्री में होती है। इंडस्ट्री के जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो वो 500 केवीए से जो कम होंगे ना ट्रांसफार्मर, उन पे इसका बिचल रिले का यूज़ नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ बिचल रिले इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसके 4 ऑप्शन कहते हैं 0.1 माइक्रो सेकंड पे ये ऑपरेट होती है। मतलब जब भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए तो ये कितने टाइम पे ये ऑपरेट होती है। तो इसने यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 पे कहते हैं 0.1 माइक्रो सेकंड पे ये ऑपरेट होती है। ऑप्शन 2 पे कहता है 0.1 मिली सेकंड पे ये ऑपरेट होती है। ऑप्शन सी पे कहता है 0.1 सेकंड के अंदर अंदर ये ऑपरेट होती है, और ऑप्शन डी पे 1 सेकंड। तो इसका ऑप्शन जो है ना सी करेक्ट है। ये 0.1 सेकंड
पे जो शॉर्ट सर्किट आ जाए, वार्निंग में कोई वार्निंग हीट अप हो जाए या वार्निंग जलने का ख़तरा हो जाए, तो ये एकदम ऑपरेटर के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो ऑपरेट होने का वो 0.1 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है इन आ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो कॉलोनीज़ वगैरह में होती है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है 11 केवी से स्टेप डाउन करके वोल्टेज को 440 केवी 440 वोल्ट और या 220 वोल्ट पे जो स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर। तो ये नॉर्मली इसका क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, आप देखते हैं। ऑप्शन में कहते हैं कोल लॉसेज आर इक्वल टू कॉपर लॉसेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो कोल लॉसेज होते हैं वो कहता है कॉपर लॉसेज के बराबर होते हैं, नहीं। ऑप्शन बी पे कहता है कोल लॉसेज आर मोर देन कॉपर लॉसेज, नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी पे कहता है कोल लॉसेज आर लेस देन कॉपर लॉसेज, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्योंकि कोर लॉसेज जो है ना वो कम होते हैं कॉपर लॉसेज से, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड ज़्यादा होता है। जब लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉसेज लोड के साथ वेरी करते हैं, लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो आयरन लॉसेज तो हमारे पास या कोल लॉसेज तो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं या 1 to 3% वेरी करते हैं। तो ये जो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं आर्बिचल्स रिले विल ऑपरेट इन अ ट्रांसफार्मर व्हेन एवर देयर इज, हाँ, कहते हैं ये कब ऑपरेट होती है, ठीक है। बिचल्स रिले जो ट्रांसफार्मर में होती है ये कब ऑपरेट होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहते हैं लार्ज इंटरनल फॉल्ट, जब इसके अंदर जो वाइंडिंग में इंटरनल जो फॉल्ट हो वो जब आ जाए तब ऑपरेट होती है। ऑप्शन बी पे कहते हैं सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ऑप्शन सी ओवरलोड, ऑप्शन डी एनी। तो सब जो इसका आप करेक्ट आंसर है वो ए है, लार्ज इंटरनल फॉल्ट। जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो तब ये ऑपरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। हाँ, अभी मैंने आपको बताया छोटे ट्रांसफार्मर में जो बिचर रिले का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है इन अ ट्रांसफार्मर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहते हैं ओपन सर्किट, पहला ऑप्शन है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कंडक्ट ऑन लो वोल्टेज साइड। यहाँ पे ये पूछता है कि जो हम मतलब यहाँ पे 2 किस्म के मैंने आपको बोला था टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में करते हैं और एक हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ये कहता है कि और शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में कौन सी साइड वाइंडिंग के साइड पे किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पे इसने, दूसरे ऑप्शन पे कहते हैं ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कंडक्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड, और ऑप्शन सी पे कहता है ओपन सर्किट टेस्ट इज़ कंडक्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन लो वोल्टेज साइड, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पे कहता है, हमें ऑप्शन डी पे ये कहता है कि जो हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट इज़ कंडक्ट ऑन लो वोल्टेज साइड एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन जो यो किस तरह मैंने आपको बोला था, ये हमारे पास कोर है, ये हमारे पास कोर है ट्रांसफार्मर की, ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, जब शॉर्ट करते हैं इसकी तो वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं और इधर हमने वोल्टेज और एम्पेयर मीटर वाट मीटर लगा के हम रीडिंग नोट करते हैं, तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस वजह से करते हैं, हम कॉपर लॉसेस मालूम करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट, अगर हम इसको, ये कोर है ट्रांसफार्मर की, ये कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हम इसकी जो ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो फिर हम इधर वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और वाट मीटर लगा के जो रीडिंग नोट करेंगे, तो ये कौन सा हम इससे मालूम करेंगे, कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस, ठीक है, कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। तो अभी इसने यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो हम ये किस साइड पे हम करते हैं, ठीक है, तो ये उसने पूछा है कि जो हम ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो हम लो वोल्टेज साइड पे करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोर है और हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसकी जो हाई वोल्टेज साइड होगी ये हमारे पास सेकेंडरी हो जाएगी एस, और ये हमारे पास प्राइमरी हो जाएगी। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करेंगे सेकेंडरी को। जब हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओपन कौन सी करेंगे, लो वोल्टेज साइड को ओपन करेंगे। ठीक हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपने याद रखना है।